ओम सनातनी शांति, सच्ची सच्ची आध्यात्मिक क्रांति। सरस्वती माँ प्रणाम। हाँ, के कहो थे मूर्ति दीदी, आप ही बताओ। घर की समस्या उससे की मिटेगी जो आकर सुनेगा। अब आप आओ हो, आप सुनो हो तो आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी। जो आपकी बात घर वाले मानेंगे उनकी समस्या भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन दीदी सुने तर समझे तर करी तो होगी ना। ये मान ले जो आप सुनकर जाओ हो, आपकी बात समझ में आओ है, फिर उसने आप कर्मा में ले आओ हो, जब बता समस्या खत्म होगी। खाली सुन ली, इस कान तो सुन ली, इस तक काट दी तो कोई फायदा नहीं फिर, है ना। वह जीवन में धारण करना माने उसको जीवन में प्रैक्टिकल करना, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दीदी। और किसी के दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो बताओ दीदी, कुछ पूछना चाह रहे हो। दीदी यो जब एकदम मन है, मन का तो काबू में करने की कह रही हो। मन तो मेन चीज हो है, क्योंकि इसके अंदर विचार चलते रहे सारा दिन, क्योंकि मन शांत नहीं बैठ सकता। इस मन को क्या करना पड़ेगा, जो तुम रोज ज्ञान सुनकर जाओ हो, इसको ये बात देनी पड़ेगी। ठीक है, कि मन तू अलग तक ऊपर चल रहा है, जो माँ बाप करेंगे उस हिसाब से तेरा मन चलना चाहिए। क्योंकि मन कौन होता, मन होता पिता, और बुद्धि होती है माँ, और संस्कार होते हैं बच्चे। माँ पिता तो बाहर मन क्यों चला, क्योंकि पिता के सारे मन की बात माँ कैच करती है, और माँ अपने बालका ने समझावा है। इस हिसाब से तो बच्चे के अंदर संस्कार होते हैं दीदी, माता पिता के। आज संस्कार में तो गड़बड़ आ रही है दीदी। इस मन होगा ना दीदी, ये मन को दिन पर जब मन क्वेश्चन था, मन का पहले तो नहीं बताओ थारे क्वेश्चन के मैंने जब तुमने बताऊं कुछ। अरे आंगा ना लगाना, जो प्यार तो मान जाएगा। तुम नहीं बताओ मन में क्या क्वेश्चन आ, फिर उसका जवाब जब बताऊंगी। बताओ किसके मन में क्या क्वेश्चन आवे है। देखो समस्या होगी तभी तो उसका समाधान होगा बहन। अरे ये समय चल रहा है, संभव का संभव करने का समय चल रहा है, बताओ तुम ही तुमने रास्ता बता जाएगा बहन। अरे मन तो बढ़िया काम दे देना है, मन तो बढ़िया काम दे दे तू। ये जो तुमने रोज बढ़िया बात सुनने मिल रहा है, सारा दिन बुद्धि में ये घुमाए जाओ। हाँ नुक देखे, पहले तो अपने मन समझ, पहले तो अपने मन समझाओ। पहली बात तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आओगा नहीं, मैं कौन हूँ। ठीक है, क्योंकि हम कौन, हाँ हम तो बच्चे। हाँ हाँ सुना फूली माता। तो उस टाइम न्यू सोच, उस टाइम दीदी न्यू सोचे कि भाई मैं परवश हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, बहू बेटा एकदम मैंने सौंप दिया, जिस तरह बान परस्त अवस्था नहीं होती हमारी, 60 साल के बाद क्या करें, बहू बेटा ने सब कुछ सौंप दो। ठीक है, इवन नुकसान होगा तो उनका होगा, फायदा होगा तो उनका होगा। दीदी पता है इसके इसके चिंतन लगे रहे, चिंतन छोड़कर जो तुम अच्छी अच्छी बात सुनो हो ना, इनका चिंतन करया करो। उस टाइम बैठ के उड़ तो बुद्धि हटा ले तू, क्योंकि दीदी 60 साल के बाद बात सुनो ना हो बहन, माँ समझो। लेकिन फूलवती दीदी बात सुनो ध्यान से, फूलवती दीदी ध्यान से बात सुनो। तू उनका दूध बेल ना, तू अपने बढ़िया बढ़िया बात जो तू और सुनकर जाओ ना, सोचा कर कि भाई मेरी ड्यूटी थी मन्ना कर दी पूरी, मैं भी 60 साल तो ऊपर होगी। 60 साल के बाद तो इन्हों क्या करे, भगवान का नाम लेकर वान परस्त अवस्था होया करे, बोला करना कि मन्नत यो काम करना है, ये बहु बेटे का काम है, वो अपना आप संभाल लेंगे। यह बात दिमाग में रखा करो। उस टाइम तो उनके दूध के ना बुद्धि मत ले जाए, बार बार अपने आप को समझा, क्योंकि तने कह के देख ली जब फूलपति दीदी, फूलपति दीदी ध्यान से सुनो। आप बाप ने बार बार कितनी कह ली, जब आपकी सुनाई नहीं की जा रही है तो आप अपनी बुद्धि को चेंज कर लो, अपने को उसमें लगा दो कि भाई मेरी ड्यूटी पूरी हो ली, अब बालक की ड्यूटी, अब बालक अपनी ड्यूटी अपने आप अच्छे से पूरी कर लेंगे। ये मेरी ड्यूटी नहीं है यार, मेरी ड्यूटी है परमात्मा को याद करना। और परमात्मा को याद करना क्यों है, जो और अच्छी बात बताई जा है उनका मनन चिंतन कर लो।
ठीक है, इन बातों में लगी रहे उस टाइम, क्योंकि तने कह देख ले जब भाई नहीं सुनाई कर रहे तो बार बार कहने तो क्या फायदा है। आदमी एक बार कब है, दो बार कब है, तीन बार कर, को छोटी बच्ची नहीं वा, छोटी बच्ची नहीं वा। दीदी समझदार है। दीदी आप लोगों का न्यू कहा जा रहा है 60 साल के बाद न्यू का कर बोलना नहीं चाहिए गणा। ठीक है, तो यह बात वे गलत नहीं कर रहे, ठीक कह रहे हैं आप लोग, चुप हो जाओ। दीदी वे ठीक कह रहे हैं। दीदी वो एकदम तर राइट बात करे। 60 साल के बाद तब न अपनी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगा। देखी नुका करे बूढ़े कर बालक का एक दिमाग को है, तो तुमने शरीर छोड़ने के बाद बच्चा नहीं बनना है, तो तुमने ठीक कह रहे हैं कि तुम चुप रहो। ठीक है, आगे बात पकनू सोचो कि हमने जो भी करे ठीक करे, अपने मन न करो शांत। हाँ यो दीदी समय कब आ रहा है ठीक है, अभी तुम शांत रहो ताकि जो तुम सुन का उन बातों तरीके अपने सिमरण करो, सच्ची सच्ची बातों का सिमरण करो कि भैया हम कौन सा हम अपने माता पिता के बच्चे सा। और हमने के है जब हम छोटे से थे भाई पालना लेकर देख ली, बड़े हो गए हैं, उसके बाद दीदी हमने शादी करवा कर देख ली है, पत्नी बनकर देख लिया, बच्चे पैदा करके देख लिए, सारे मतलब तुमने सारा एक्सपीरियंस ले लिया, सारा अनुभव ले लिया, ना ले लें दो, उनके बीच में क्यों टांग अड़ाओ हुई मन ना अड़ाओ दीदी। ठीक है ना, अपना शांत रहो, देखते हो भी सोचो ना कुछ नहीं देखा हमने और क्या खाना दीदी। देखो तब को मन को समझा दीदी, मन को तो ये बड़ समझा सके है। ठीक है ना, जब तुमने बार बार कम है चुप हो जाओ, तो दीदी तुम पक्का कर लो 60 साल के बाद तुम चुप हो जाओ। जब कभी छोटा बालक होया करे दीदी, आजकल बात सुनो सतवंती दीदी, सतवंती दीदी, दीदी ध्यान तो देखो, आप लोग बोलोगे तो फिर मेरी नहीं सुन पाओगे। दीदी आप सभी शांत हो जाइए एक बार। एक बात बताओ, मैं भूल जाऊंगी फिर मैंने कहना कि है चुप। सतवंती दीदी सबसे बड़ी गलती तो क्या हो रही है हाजिया, पहले के आदमी जब 60 साल के हो जा करते तब वानप्रस्थी हो जाते, वानप्रस्थ माने वाणी से परे, तो इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें बार बार कह रहे हैं चुप हो जाओ, यानी वाणी से परे हो जाओ, तो मत बोलो ही बोल। बात वो गलत नहीं कर रहे, उस समय की शक्ति उनके मुख से कमान लग रही है। ठीक है हाँ, थारा देखो दीदी मैं बताऊँ थी बुढ़े के बालक एकदम तुम बुढ़े हो रहे हो, 60 साल तो ऊपर के हो रहे हो, ये तुम नाग शरीर छूटे तो बालक नहीं बनना है, तो तुम उस अवस्था में पहुंच जा रहा है, इसलिए तुमने चुप रहना ही वे, क्योंकि तुमने अपने समय अनुसार ड्यूटी पूरी दे दी है। ठीक है, जब थारी ड्यूटी पूरी होगी तब बड़े का काम क्या, शांत हो जाए, कोई लेकर बालक पकड़ा दे तूने खिला ले, कोई बैठा दे बालक ने भोजन करवा दे, जो वे कमाओ कर दो, अपने शांत रहो, उनके काम में दखल अंदाजी मत करो। कोई आकर सलाह मांगते दे दो, गलत नहीं कही, और बिना तुम बार बार बोलोगी तो दीदी अपना हालत अपनी देख लियोगी। ठीक है तो दीदी न्यू तो काम चल गई, आप खुद देख लो। हाँ तो तुम ना दीदी आप लोगों को वानप्रस्थी होना है, वानप्रस्थी का मतलब वाणी से परे जाना है। दीदी ना डटा जाता तो फिर दुख तो पाओगी, फिर मैं क्या करूँ। बिल्कुल देख दीदी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और वे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी माँ शांत रहे, वो इसकी भी ड्यूटी न्यू कर रहे हैं और आपकी भी ड्यूटी न्यू कर रहे हैं। हाँ तो दीदी ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल राइट दीदी। देखो दीदी ये भी आप दोनों का पुण्य का खाता है, जो आपके बच्चे आपको छोड़ के दीदी छोड़ के जाते हैं और लेके जाते हैं, और इस कलयुग के अंतिम घड़ी में बहुत श्रेष्ठ पुण्य खाता आप दोनों का दीदी। नहीं तो रोज की दीदी एक आध दिन की ड्यूटी तो कोई निभा देगा, रोज की ड्यूटी निभाना आसान काम नहीं है। जब आपने देखो दीदी खेत का काम भी छोड़कर आपने लेना है दीदी, तो दीदी आप छोटी सी बात नहीं मान सकते, आप चुप नहीं हो सकते क्या। बिल्कुल मानोगे दीदी, उनके बात सुनो, उनके गुण देखो ना।